प्रकाशिकी से संबंधित वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज एक कंप्लीट नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, अर्थात प्रकाशिक निकाय के प्रधान बिंदु। फर्स्ट स्लाइड में प्रधान बिंदुओं की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम प्रकाशिक निकाय। निकाय सदैव एक समूह को कहा जाता है। सामान्यतया लेंस की जब अपने बात करते हैं या अपवर्तन के बारे में कभी भी चर्चा की जाती है तो यह समझा जाता है कि लेंस बहुत पतला है और लेंस के अत्यंत पतले होने के कारण अपवर्तन केवल और केवल मध्य सतह से लेते हुए हल किया जाता है। किंतु यदि लेंस मोटा हो अथवा बहुत से लेंस श्रेणी क्रम में, अर्थात ये भी कहा जा सकता है कि सह अक्षी समूह बना दिया जाए, अर्थात सभी के मुख्य अक्ष समान, तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किरण पहले लेंस के अंदर प्रवेश करेगी, अपवर्तन के पश्चात बाहर आकर फिर दूसरे लेंस के अंदर जाएगी। इसी प्रकार क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे हर लेंस के अंदर से होते हुए जाएगी। उस लेंस की फोकस दूरी के अनुसार, लेंसों के मध्य की दूरी के अनुसार वो मुख्य अक्ष की तरफ अथवा मुख्य अक्ष से दूर जा सकती है। ऐसी स्थिति में लेंस निकाय से प्रतिबिंब का निर्माण करना अथवा प्रतिबिंब के आकार की गणना करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। गणना संभव है, असंभव नहीं है, किंतु अत्यंत कठिन तथा लंबी गणना हो जाती है। ऐसी स्थिति में गणना को छोटा करने अथवा लेंस समूह या सहअक्षीय लेंसों के समूह को आसानी से हल करने के लिए गाउस ने इस पूरे लेंस निकाय को एक सिंगल लेंस के तुल्य माना, अर्थात सभी लेंसों को हटाकर उसके स्थान पर यदि एक एकल लेंस रख दिया जाए तो उस लेंस को लेते हुए उसने 6 अलग अलग बिंदुओं को परिभाषित किया। यदि इन बिंदुओं की जानकारी पूर्णतया मिल जाती है तो पूरे लेंस निकाय से अपने प्रतिबिंब निर्माण आसानी से समझा जा सकता है। इन 6 बिंदुओं को ही लेंस के प्रधान बिंदु कहा जाता है या कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है। अब 6 बिंदु कौन कौन से हैं, पहले उनके नाम परिभाषित करते हैं। सबसे पहला है प्रथम तथा द्वितीय फोकस बिंदु, फर्स्ट एंड सेकंड फोकल पॉइंट्स। दूसरा है प्रथम तथा द्वितीय मुख्य बिंदु, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट्स। और तीसरा है प्रथम तथा द्वितीय निर्णती बिंदु, फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट्स। इनकी परिभाषाएं क्या है अथवा ये किस प्रकार से परिभाषित होते हैं उसको देखने के लिए वन बाय वन अपने सभी को तीनों के बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रथम फोकस बिंदु। सहअक्षीय लेंस निकाय के बिंब आकाश में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे पारित प्रत्येक प्रकाश किरण निकाय से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। इस परिभाषा को समझने के लिए सर्वप्रथम ये जो दो सतहें जो मैं रेड मार्क से आपको टिक करके प्रदर्शित कर रहा हूं, ये एक लेंस निकाय को प्रदर्शित कर रही है जिसके तुल्य अपनों ने एक सिंगल लेंस माना है। इसके पश्चात बिंबाकाश। बिंबाकाश कहा जाता है लेंस के जिस तरफ बिंब स्थित होता है उस तरफ की संपूर्ण दूरी
या स्पेस को अपने बिंबाकाश कहते हैं तथा जिस तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होता है सामान्यतः आगे की तरफ, यह प्रतिबिंबाकाश कहलाता है। तो बिंबाकाश की तरफ से सदैव प्रकाश किरण लेंस की तरफ आपतित होती है। इसी आधार पर मुख्य अक्ष का वह बिंदु लेना है, यदि प्रकाश किरण इस बिंदु से होकर आती है और लेंस निकाय से अपवर्तित होती है, तो सभी अपवर्तनों के पश्चात यदि लेंस के से गुजरने के पश्चात प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष का वह आरंभिक बिंदु जिसे F1 से प्रदर्शित किया गया है, प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इन दोनों सतहों के मध्य अनेक लेंस हो सकते हैं, उत्तल भी हो सकते हैं, अवतल भी हो सकता है। दोनों प्रकार के लेंस संभव है, सभी प्रकार से अपवर्तन हो सकता है। सभी अपवर्तनों के पश्चात यदि अंतिम प्रकाश किरण या निर्गत प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो मुख्य अक्ष से आरंभिक रूप में जहां से प्रकाश किरण गुजरी थी, उस बिंदु F1 को प्रथम फोकस बिंदु कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत लिया जाए और प्रथम फोकस से गुजरने वाला जो तल होगा, वह प्रथम फोकस तल कहलाता है। यदि अपने इस डायग्राम में देखें, तो जो डॉटेड लाइन दिखाई दी है, आपकी मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन के परपेंडिकुलर लंबवत एक तल माना जाए, तो वह प्रथम फोकस तल कहलाएगा। सेकंड है द्वितीय फोकस बिंदु। सहअक्षी लेंस निकाय के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब आकाश में मुख्य अक्ष पर स्थित किसी निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। यह बिंदु द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है। अब यह समझिए, लेंस निकाय उसी प्रकार से है, सहअक्षी लेंस निकाय है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, अलग अलग लेंसों से अलग अलग प्रकार से अपवर्तित होती है और अपवर्तन के पश्चात, सभी अपवर्तनों के पश्चात, अर्थात यदि सहअक्षी लेंसों का समूह है, तो अंतिम लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु इसका द्वितीय फोकस बिंदु F2 कहलाता है। F2 से गुजरने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होगा, वह द्वितीय फोकस तल कहलाता है। तो निश्चित रूप से एक चीज क्लियर है, F1 बिंबाकाश की तरफ होगा, F2 प्रतिबिंबाकाश की तरफ होगा। यदि प्रकाश किरण आपतित होते समय F1 से होकर गुजरती है, तो सभी अपवर्तनों के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। और यदि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो सभी अपवर्तनों के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु F2 से होकर गुजरती है। तो ये दो परिभाषाएं हैं। यदि बिंबाकाश और प्रतिबिंबाकाश दोनों का अपवर्तनांक समान हो, ऐसी स्थिति में जो निकाय होगा वो अलग प्रकार से परिभाषित नहीं किया जाएगा, अर्थात F1 और F2 समरूप प्रकार के होंगे, प्रकाशिक दूरियां जो होगी वो समान होगी। ये अपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में भी चेक करिए। अगला है प्रथम व द्वितीय मुख्य बिंदु। सहअक्षी लेंस निकाय के मुख्य अक्ष पर स्थित उन संयुग्मी बिंदुओं का युग्म जहां पार्श्वावर्धन धनात्मक व एकांक होता है, प्रथम व द्वितीय मुख्य बिंदु P1 व P2 कहलाते हैं। अब समझते हैं मुख्य बिंदु क्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु, जब जस्ट अपनों ने डेफिनेशन की है, उसी को ही किरणों को लेते हुए अपने मुख्य बिंदुओं को परिभाषित कर रहे हैं।
सबसे पहले ध्यान दीजिए नीले रंग की प्रकाश किरण पर जो F1 से होकर गुजरती है, यह आपतित हुई, लेंस निकाय के बिंदु C पर आकर निकाय में प्रवेश किया। क्योंकि ये प्रथम फोकस से होकर गुजर रही है, अतः अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। यदि रे डायग्राम को क्लियर करने के लिए आपतित किरण को आगे बढ़ाएं तथा समानांतर अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाएं, तो ये दोनों बिंदु H1 पर काटती हुई प्रतीत होती, अर्थात आपतित किरण को आगे F1C को आगे बढ़ाया, A डैश B डैश निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, दोनों H1 पर काट गई। अब द्वितीय फोकस की परिभाषा से जो प्रकाश किरण इस प्रकार से है कि वो उसी हाइट पर होते हुए जा रही है जिस हाइट पर पॉइंट H1 था। ध्यान दीजिएगा हाइट सेम होनी चाहिए। AB प्रकाश किरण आपतित हुई, B पॉइंट पर लेंस निकाय के अंदर प्रवेश किया, अपवर्तनों के पश्चात C डैश से निर्गत हुई और मुख्य अक्ष को F2 बिंदु पर काटा, जो द्वितीय फोकस बिंदु की परिभाषा है। तो C डैश F2 को पीछे बढ़ाया, AB को आगे बढ़ाया, तो ये बिंदु H2 पर काटा। H1 से यदि मुख्य अक्ष पर अभिलंब डाल दिया जाए, तो जिस बिंदु पर यह मुख्य अक्ष को काटता है वह प्रथम मुख्य बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार से H2 पर अभिलंब डाला, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटा P2, वह द्वितीय मुख्य बिंदु कहलाता है। अब H1P1 एक अभिलंब है। यदि इस अभिलंब के आधार पर मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल की कल्पना की जाए, तो वह प्रथम मुख्य तल, और H2P2 के संगत तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, द्वितीय मुख्य तल कहलाते हैं। F1 से लेकर P1 तक की दूरी, अर्थात मुख्य बिंदु से लेकर प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी, और F2 से P2 की दूरी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा ये लेंस निकाय अथवा एक मोटे लेंस के लिए परिभाषित किया जा रहा है। इसके उपरांत प्रथम व द्वितीय निर्णति बिंदु। निर्णति बिंदु से तात्पर्य ऐसे बिंदुओं से होता है जिनका कोणीय आवर्धन धनात्मक व एकांक हो, अर्थात एक प्रकाश किरण की कल्पना करने के लिए प्रथम फोकस तल पर एक बिंदु लिया E। जो प्रकाश किरण A से इस प्रकार से जाए कि आपतित किरण AM1 और निर्गत किरण M2C आपस में समानांतर हो, तो ऐसी स्थिति में समानांतर होने पर दोनों प्रकाश किरणों का मुख्य अक्ष के साथ बना कोण समान होगा, अर्थात θ1 बराबर θ2 होगा। इसी आधार पे कहा जाता है कि इनका ये दोनों संयुग्मी बिंदु हैं, अर्थात N1 और N2 दो ऐसे बिंदु है जहां पर बिंब द्वारा मुख्य अक्ष से बना कोण और प्रतिबिंब द्वारा मुख्य अक्ष से बना कोण दोनों परस्पर समान होते हैं, θ1 = θ2 है, तो ऐसे बिंदुओं को निर्णति बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं की मुख्य बिंदुओं से दूरी समान होती है, अर्थात N1P1 बराबर N2P2 होता है। यदि लेंस निकाय के दोनों तरफ समान अपवर्तनांक का माध्यम हो, तो बिंदु N1 और P1 समपाती हो जाते हैं और N2 P2 समपाती हो जाते हैं, अर्थात निर्णति बिंदु और मुख्य बिंदु एक ही स्थान पर आ जाते हैं। निर्णति बिंदुओं से होकर जाने वाला तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो निर्णति तल कहलाएंगे, अर्थात N1 से गुजरने वाला और मुख्य अक्ष के लंबवत तल प्रथम निर्णति तल।
और N2 से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वितीय निर्णित तल कहलाएगा। आज का ये टॉपिक परिभाषाओं का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले लेक्चर्स में इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर मैथमेटिकल सॉल्व किया जाएगा कि किस प्रकार से लेंस निकाय के समूह के लिए अपने मुख्य बिंदु, फोकस बिंदु तथा निर्णित बिंदु परिभाषित किए जाए। तो आज के असाइनमेंट में किसी सहअक्षीय लेंस निकाय हेतु प्रधान बिंदुओं को किरण आरेख की सहायता से परिभाषित कीजिए। ये आज का असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। See you in next lecture. Have a nice day. Thank you.